हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको रियल प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो देखिए आपका है रियल प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव टेंस, तो इसको रियल प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें कार्य की निरंतरता पाई जाती है, यानी यह कार्य चल रहा होता है। वर्तमान में जो कार्य चल रहा होता है उसी को कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कहेंगे सबसे पहले इसके पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में इसका फॉर्मूला या कंस्ट्रक्शंस, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम इसके एडवर्ब क्या क्या होती हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि पहचान क्या है इस टेंस की, हम कैसे पहचानेंगे कि यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए सामान्य भाषा हमारी वही है जो पढ़ते आ रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। कोई हिंदी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में, कोई अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, एक हिंदी सेंटेंस में इस प्रकार का लास्ट के वर्ड होंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल है हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, रहे हैं, तो जो आ रहा है यही आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा वह खेल रही है, कोई है तो खेल रही है, इसका तुम विद्यालय जा रही हो, लास्ट में भी आ रहा है रही हो। फिर आया आपका मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। तो यही बताया कि सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं। तो क्या आएगा, रहे है, रही है, रहे हो, रहा हूं। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पंखा घूम रहा है, लाइट चल रही है, हवा बह रही है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। तो लास्ट में जो आ रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं, यही आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये सभी इसके एग्जाम्पल है हिंदी के। इसके बाद पढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर, एम, इज, आर, एम, इसका यूज होता है, इसका जो प्रयोग होगा वो किसके सब्जेक्ट के साथ होगा, बोलेंगे ही, सी, इट, नेम। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके अलावा देंगे जो एम का यूज होगा वो होगा आई के साथ में, और आर, ए आर ई, आर, इसका यूज होगा वी, यू, दे, नेम्स। तो देखिए इसका यूज होगा ही, सी, इट, नेम, तो इसका हमेशा आएगा ही, सी, इट, नेम के साथ में। इसके बाद आते हैं आर, तो वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ होगा आर का यूज, और एम आएगा आई के साथ में। ये इसकी होगी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद बात करेंगे हम मेन वर्ब, यानी इस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी। तो देखिए ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए कोई भी वर्ब होगी, जैसे मैं कहता हूं कि रीड है, जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। प्ले, तो आई लगाएंगे बन जाएगा प्लेइंग। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसके बाद देखिए ओके, अब देखते हैं इसकी मेन वर्ब हो गई बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपकी इंट्रोडक्शन हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसकी मेन वर्ब हो गई। अब पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, फिर आईएनजी आएगा, आईएनजी के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और रेस्ट यानी कि अदर वर्ड या शेष जो वाक्य होगा, शेष जो वर्ड होंगे वो यूज किए जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट मतलब शेष भाग, रेस्ट आदि, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं दूसरे शब्द। इसके बाद आएगा एडवर्ब। एडवर्ब कहीं पर भी आ सकते हैं सेंटेंस में,
स्टार्टिंग में, सेंट्रल में या लास्ट में कहीं पर भी आ सकते हैं। तो एडवर्ब क्या क्या होते हैं? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, आर, ऑफन, नाउ। तो देखिए इसके जो एडवर्ब हैं वो ये हैं आपके, तो लिख रहा है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम है। इसके अलावा एट दिस मोमेंट, नाउ एंड स्टिल, आर, ऑफन, ये सभी इसके एडवर्ब हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताए हैं इसका ट्रांसलेट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू, कह सकते हैं इसको कंस्ट्रक्शंस, यानी फॉर्मूला के अनुसार। तो फर्स्ट जो हमारा है वह ये आपका हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? कहेंगे कि वी। इसके बाद पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? तो आर। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है? वी के साथ में क्या है? आर। तो क्या आएगा? वी आर, वी आर हम पढ़ रहे हैं, वी आर पढ़ रहे हैं। स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, स्टडी है, आई जोड़ देंगे, स्टडिंग। तो वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। अगर आपके सामने बुक रही हुई है, कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है, जो बुक है, न्यूज़पेपर है, तो लगा सकते हैं रीडिंग। यदि केवल पढ़ने की बात हो रही है तो आप लगाएंगे स्टडिंग। तो वी आर स्टडिंग। यदि हम किताब पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग बुक, और हम केवल पढ़ने की बात कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है कि वह खेल रही है, वह खेल रही है। इसका मतलब क्या है? ये सी आएगा। तो देखिए सी के साथ में आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग एंड फुल स्टॉप। इसके बाद आते हैं तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो। सब्जेक्ट आएगा यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए आर आएगा। यू आर गोइंग, अब कहां जा रहे हैं? कहीं जगह का नाम नहीं है, ओनली यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। अगर कहीं से मार्केट लगा दें या कहीं स्कूल लगा दें तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू एनी सिटी आएगा। तुम विद्यालय जा रहे हो, पर यहाँ पे क्या है? विद्यालय। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ये लीजिए। ओके, नेक्स्ट है कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। कहेंगे आई एम डूइंग माई होमवर्क, होमवर्क। तो देखिए आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई डू के साथ, और ये आपका हो गया माई होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इससे पहले हमने क्या बनाया था? वी आर स्टडिंग, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस आईएनजी आने के प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी इज प्लेइंग, तो सी और सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया इसका। एंड नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू स्कूल, यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, गोइंग मेन वर्ब हो गई जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, एंड टू स्कूल जाने के लिए टू यूज कर रहे हैं, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से ये आपके ओनली अफर्मेटिव हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव हम क्या करेंगे? जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, इनके साथ में नॉट यूज करेंगे। जैसे कि अब तुम कहते हो हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अब बोलेंगे हम नहीं पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट स्टडिंग। यहाँ पर क्या हम नॉट का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। तो क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज कर रहे हैं। बाकी सेम फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी आएगा वर्ब के साथ में, बाकी सेम फॉर्म बना रहेगा, सेम कंस्ट्रक्शन बना रहेगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज करेंगे। जब हम इसका इंट्रोडक्शन बनाते हैं, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखें, सब्जेक्ट से पहले। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले रखें हेल्पिंग वर्ब को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, रख देते हैं। इस प्रकार से बन जाता है इंटरोगेटिव बन जाता है। तो पहले समझते हैं इसका नेगेटिव, उसके बाद समझेंगे इसका इंटरोगेटिव।
पहले इन एग्जाम्पल को देख लें। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना पड़ता है। तो देखिए कैसे है, एम के साथ नॉट लगाएंगे तो एम नॉट, इज के साथ नॉट लगाएंगे तो इज नॉट, और आर के साथ नॉट लगाएंगे तो आर नॉट। जब भी हम राइटिंग का काम करेंगे तो हमेशा इसकी फुल फॉर्म लिखी जाती है आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट। लेकिन जब भी हम स्पीकिंग करेंगे तो इसको बोलते हैं हम एमंट, इजंट एंड आरंट, यानी इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप आता है। क्या आएगा? एमंट, इजंट एंड आरंट, ये होता है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसे बोल सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड यानी इसका संक्षिप्त रूप है ये हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए इनका नोट लगा रहे हैं तो कैसे बनेंगे? सेंटेंस फर्स्ट है आपका कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव है और सेकंड है ये आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है। तो बनाते हैं तो देखिए वही आपका वी सब्जेक्ट आ गया, वी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आर आएगा, वी आर, फिर नॉट आ जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बल्कि बट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बट प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो यही कह रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसको सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हमने डबल सेंटेंस में जोड़ कर दिए हैं तो क्या आ जाएगा? बल्कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, बट प्लेइंग फुटबॉल। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट बट वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। एंड सेकंड इज मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं बल्कि कविता लिख रहा हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका है नेगेटिव एंड सेकंड है आपका अफर्मेटिव है। इसको भी बनाते हैं तो लिखिए, देखिए आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूं, बट बल्कि राइटिंग अ पोयम, बल्कि मैं कविता लिख रहा हूं, बट राइटिंग अ पोयम, बल्कि कविता लिख रहा हूं। एंड थर्ड इज सुनीता बाजार नहीं जा रही है बल्कि वह अपने गांव जा रही है। सुनीता है कई सामान पैक करके जा रही होगी, कोई कह रहा होगा कि सुनीता बाजार जा रही है, दूसरा बोल रहा होगा कि नहीं सुनीता बाजार नहीं जा रही बल्कि अपने गांव जा रही है। दोनों में डिस्कशन चल रहा है। तो देखिए क्या लिखते हैं कि सुनीता, सुनीता आपका सब्जेक्ट आ गया सुनीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, सुनीता इज, और हम नॉट लगा दिया इज नॉट। सुनीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सुनीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सुनीता बाजार नहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? अपने गांव जा रही है। बट बल्कि सी इज गोइंग, या कह सकते हैं गोइंग टू, बट गोइंग टू हर होम टाउन, या आप विलेज कह सकते हो, अपने गांव, हर विलेज या होम टाउन। सुनीता बाजार नहीं जा रही है बल्कि अपने गांव जा रही है। सुनीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट बट गोइंग टू हर विलेज, बल्कि अपने घर जा रही है। थर्ड और लास्ट हमने लिखा है कि वे गाना नहीं सुन रहे हैं बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। वे गाना नहीं सुन रहे हैं बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। कहेंगे दे आर नॉट लिसनिंग सॉन्ग बट दे आर प्रेइंग। दे आर नॉट लिसनिंग सॉन्ग बट दे आर प्लेइंग। प्रेइंग, प्रेइंग मतलब प्रार्थना करना। तो दे आर नॉट लिसनिंग सॉन्ग,
देखते हैं लास्ट एंड फाइनल कि दे आर नॉट लिसनिंग सॉन्ग बट प्रेइंग। तो वे प्रार्थना कर रहे हैं, गाना नहीं सुन रहे। ये आपके हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बात पढ़ते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? वही है, आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एंड लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी पर्सन कैसा है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए, फर्स्ट पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। फिर कहेंगे ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में रेस्ट यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम क्लास में पढ़ा रहे हो? किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, तो क्या तुम क्लास में पढ़ा रहे हो। अब पढ़ा रहा है या नहीं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या आ रहा है, तो देखिए, तुम सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी पर्सन आ रहा है, तुम सेकंड पर्सन है और तुम के साथ में यूज होता है आर। तो क्या लगाओगे, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग इन क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आर हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, इसके बाद में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ गई। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, सब्जेक्ट था यू आ गया, इसके बाद आएगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो टीच के साथ में आईएनजी लग गया, टीचिंग बन गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया क्लास और लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। ये सभी हो गया कंप्लीट कि आर यू टीचिंग इन क्लास, क्या तुम क्लास में पढ़ा रहे हो। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं कि सेकंड है आपका कि क्या अशोक बच्चों के साथ खेल रहा है। क्या अशोक है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट, बड़ा स्टूडेंट हो सकता है कि बच्चों के साथ खेल रहा है। तो बनाते हैं, एक नेम आ रहा है अशोक, तो पहले लिखते हैं हम अशोक। अशोक, अशोक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इससे पहले लगा दिया आप इज आ जाएगा, इज अशोक प्लेइंग, प्लेइंग, इज अशोक प्लेइंग, क्या अशोक खेल रहा है। अब किसके साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ, विद चिल्ड्रंस। छोटे बच्चे हो तो किड्स कर दीजिए, मीडियम साइज के हो तो चिल्ड्रन कर दीजिए। तो इज अशोक प्लेइंग विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसके बाद में, क्या रागिनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही है। रागिनी है, कोई सी बुक पढ़ रही होगी, तो किसी ने पूछ लिया क्या रागिनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही है। देखते हैं, सब्जेक्ट है आपका, यानी जो पर्सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रागिनी नेम है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज रागिनी, क्या करे, पढ़ रही है, इंग्लिश की बुक सामने है, तो रीडिंग, इज रागिनी रीडिंग अ बुक, इंग्लिश बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रागिनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही है, तो देखिए इंग्लिश किताब है, इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश की किताब पढ़ रही है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। नेक्स्ट, क्या आरती और हेमलता 8वीं क्लास में पढ़ती हैं। दो लड़कियां हैं, आरती और हेमलता 8वीं क्लास में पढ़ती हैं। चलो देखते हैं, बनाते हैं क्या। तो 2 नेम्स आ रहा है, यानी 2 नेम आएंगे जब भी, हमेशा क्या लगाओगे, आर,
आर आरती एंड हेमलता स्टडिंग इन 8th क्लास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर आरती एंड हेमलता स्टडिंग इन 8th क्लास। तो क्या आरती और हेमलता 8वीं क्लास में पढ़ती हैं? तो इसके लिए आपका जो बना हुआ है इस प्रकार से सेंटेंस बन गई वाला। बाकी का रागिनी का था वो ये आपका रागिनी का ये बन गया। एंड इससे पहले था बनाया था ये आपका बन गया अशोक का बन गया। और लास्ट है आपका क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, अपने बारे में कह रहा हूं मैं हूं, क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? तो एम आई राइटिंग ऑन द बोर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या बोलेंगे इसको, एम आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है एम, तो एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड, ऑन अब बोर्ड क्वेश्चन मार्क। यदि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड कर दीजिए, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड कर दीजिए, ग्रीन बोर्ड पर तो ग्रीन बोर्ड कर दीजिए। तो भाई मैं तो ओनली बोर्ड लिखा है इसलिए मैंने बोर्ड कर दिया। अगर चाहूँ तो व्हाइट बोर्ड भी इसको लिख सकता हूँ कि एम आई राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बन गए। फर्स्ट बन गया क्या तुम क्लास में पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग इन क्लास, सॉरी मैं चाहता हूँ क्या तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग इन द क्लास। सेकेंड है क्या अशोक बच्चों के साथ खेल रहा है, अशोक नेम आ रहा है, इज अशोक प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। क्या रागिनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही है, इज रागिनी रीडिंग इंग्लिश बुक, इज रागिनी रीडिंग एन इंग्लिश बुक। इसके बाद क्या आरती और हेमलता 8वीं क्लास में पढ़ रही हैं, आर आरती एंड हेमलता स्टडिंग इन 8th क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड। इस प्रकार से आपके इंटरोगेटिव तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस टेंस को पहचानोगे और उसमें किस प्रकार से इसकी जो मेन वर्ब आएगी या कुछ की हेल्पिंग वर्ब आएगी किस प्रकार से फिल करेंगे ब्लैंक या स्पेस के अंदर, यानी जो खाली स्थान आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे उसके अंदर आपको भरने या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की सही फॉर्म भरी जाएगी। पहले इसको देख लें, उसके बाद पढ़ते हैं हम इसके एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। एट द लास्ट हमने यहाँ पर कुछ 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको जो खाली जगह है ब्लैंक है इसको भरने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ये सही है या नहीं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट स्पेस यू स्पेस डू नाउ। अब हमको कैसे पता ये कौन सा टेंस है, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ा है। अब इसमें कैसा आएगा, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए हमने कुछ एडवर्ब बताई थी, क्या थी, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, स्टिल, आर, ऑफन, नाउ। ये हमारी कुछ क्या थी, एडवर्ब थी। तो सेंटेंस में क्या आया है, नाउ। ये जो नाउ आया है इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जबकि इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें रेगुलरली, यूजुअली इस तरीके से क्या है कुछ एडवर्ब थे। तो यहाँ पर आ रहा है नाउ आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्हाट आ गया, अब ये आ रहा है यू से के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इसमें इज आएगी, आर आएगी या एम। यू के साथ क्या आती है, आर, तो भरेंगे हम आर। व्हाट आर यू हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी का यूज होता है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, डू की फुल फॉर्म लिखेंगे यानी सही फॉर्म भरेंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, DOING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या बन जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ये एक आपका सही फॉर्म भर गया, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हो चुका है। तो फर्स्ट में आएगा आर एंड सेकंड में आएगा डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं कि आई स्पेस राइट ए लेटर एट दिस मोमेंट
सिमिलर आपका वही आ गया आपका एट दिस मोमेंट, एडवर्ब आ गया तो आपका कंस्ट्रक्शन वही बनेगा। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, आई एम, ये लो आई एम तो भर दिया। इसके बाद राइट आ रही है तो इसकी भी सही फॉर्म भर जाएगी, क्या आ जाएगा राइटिंग, क्या हो जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट वेयर स्पेस यू स्टडी इन दीज डेज, इन दीज डेज वही आ रहा है इन दीज डेज। तो नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, ये सभी हैं आपके एडवर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर इस प्रकार सेंटेंस आएंगे तो इसमें एडवर्ब लिखाएगा, आप पहचान सकते हैं। तो वेयर आ रहा है, इसके इंस्टेंटली तुरंत बाद क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या आता है आर आएगा, तो यू इससे पहले आर आएगा। वेयर आर यू, स्टडी आ रहा है आईएनजी लग जाएगा स्टडिंग। तो वेयर आर यू स्टडिंग इन दिस डेज, क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट दे स्पेस वॉच अ मूवी एट दिस टाइम, वही एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। दे स्पेस वॉच अ मूवी एट दिस टाइम, दे आ रहा है तो क्या आ जाएगा आर, एक के साथ आर आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा आईएनजी। तो दे आर वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, वे इस समय कहीं मूवी देख रहे हैं। सी इज ऑलरेडी आ रहा है। अब जब इज आ रहा है तो लास्ट में एडवर्ब हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इज आ रहा है इसका मतलब है कंटिन्यूस है। तो सी इज, गो आ रहा है तो गो की सही फॉर्म भरी जाएगी, क्या है गोइंग। सी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर ब्रदर, सी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर ब्रदर। ये आपके 5 एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब याद ना हमारा कुछ दिया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवॉइड। देखिए जो 5 सेंस होती हैं हमारी बॉडी की, जो 5 सेंस होती हैं, आईज है, हियर है, ईयर है, टंग है, इसके अलावा स्किन है, नोज है, इनसे बनने वाले वर्ड में कभी भी आईएनजी नहीं लगाएं क्योंकि इसके बनते नहीं, इसका सेंस चेंज हो जाता है। तो सेंस के 5 ऑर्गन्स हैं, इससे होने वाली कह सकते हैं एक्टिविटी के लिए कभी भी आईएनजी यूज ना करें। तो देखिए स्मेल, नाक से क्या करते हैं, नोज से करते हैं, स्मेल करते हैं, तो स्मेलिंग नहीं होगा, तो स्मेलिंग कभी नहीं लगाएं, स्मेल आएगा ओनली। टच, टचिंग कभी नहीं आएगा। सी नहीं आएगा। हियरिंग नहीं आएगा क्योंकि वो कोर्ट का हो जाता है, फिर हियरिंग सुनवाई हो जाता है। टेस्ट, जीभ से टेस्ट, टंग जीभ से करते हैं तो टेस्टिंग कभी नहीं आएगा। अगर आईएनजी लगाते हैं उसका फिर सेंस ही चेंज हो जाता है। तो कभी भी जो ये सेंस है आपकी 5 सेंस है, इसमें कभी भी आईएनजी ना लगाएं, इनको अवॉइड करें, तब आपका सेंटेंस सही बैठेगा। तो इस प्रकार से आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते रहिए।